के साथ एक काफिला आगे बढ़ रहा है और एक काफिला आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक झंडा लहराता हुआ इस बात का अमर प्रतीक है। हरा रंग इस प्रदेश में अमन, चैन, हरियाली और खुशहाली का बड़ा प्रतीक है। नौजवानों की आवाज, किसानों की आवाज। पेपर थे और कदे करोड़ बरत्या शेप मटर सरे आम अपराधी खुला घूमे मैं चाहूंगा कैमरामैन, सभी कैमरामैन टीम के साथ ही एक बार अपने कैमरे को पीछे की तरफ घुमा के भारी जन सैलाब को दिखा दीजिए। कैमरामैन के साथ ही दोनों हाथ खड़े करके माता और बड़े किसान के बेटे को आशीर्वाद देने का काम कीजिए और प्रदेश की राजनीति में एक नया दिशा और दशा देने का काम आज इस नागौर की धरती से किया जा रहा है। नींव भरी 18 में सरकार बवानी 23 में नाम रखो आरएलपी जो किसान जवान की सोई मंच पर जितने भी खड़े प्लीज आपसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठे, बड़े भी साथ प्लीज अपने स्थान पर बैठे। किसान कौम का लाडला बेटा हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच पधार चुके। आपसे निवेदन है प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत खूब। कैमरामैन से निवेदन है एक बार अपने अपने कैमरे घुमा दीजिए पीछे की तरफ। इस प्रकार एक किसान के बेटे को ये जनता सम्मान देती है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। प्लीज अब सभी साथी से निवेदन है यथास्थान करें, मंच की शोभा बढ़ावे। मंच पर सभी सम्मानित साथी खड़े, आपको बार बार कहना नहीं पड़े, प्लीज अपने यथास्थान पर बैठे। सभी साथी बैठे। मैं देख पा रहा हूं मंच के समक्ष 50,000 के पारे भारी जन सैलाब हनुमान जी भाई साहब को आशीर्वाद देने के लिए आया है। किसान कौम के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आया है। आज राजस्थान की राजनीति का एक नया भैरव और राजनीति जगत में 21वीं सदी का ये महानायक किसान कौम का लाडला बेटा हनुमान बेनीवाल इस मेरा मेड़ता की धरती पर आया है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। प्लीज मंच खाली करें, आप कि मंच खाली करें प्लीज, आपसे निवेदन है मंच खाली करें सभी साथी। और हनुमान जी भाई साहब के साथ जो काफिला है, हम मानते हैं आप हनुमान जी भाई साहब से प्यार मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपसे निवेदन करिए आप मंच के नीचे आइए प्लीज। जितने भी साथी हैं मंच के नीचे आ जाए। मंच पर सिर्फ और सिर्फ रियाबड़ी पंचायत समिति के सरपंच, जनप्रतिनिधि और प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेता रहेंगे। बाकी जितने भी साथी हैं जो इतनी देर मंच पर बैठे थे, आप मंच के समक्ष कुर्सियों पर आ जाए। सभी साथी प्लीज मंच खाली करें। जो भी छात्र नेता है और अदर, आप प्लीज मंच के सामने वाली कुर्सियों पर विराजमान हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज मंच खाली करें, आप मंच की शोभा बढ़ावे। सभी प्लीज सभी साथी से निवेदन है, आप हनुमान जी भाई साहब को आशीर्वाद देने के लिए आए हो, व्यवस्था भंग करने के लिए नहीं। आपसे निवेदन है प्लीज अपने यथास्थान पर बैठे। आप एक बार जोरदार वीर तेजाजी महाराज के जयघोष के साथ बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। किसान एकता, हनुमान बेनीवाल, इंदिरा बावरी,
नारायण जी बेनीवाल, पुखराजी गरग। अब एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा बोतल निशान, आप बोलना मांग रहा है राजस्थान। बोतल निशान, बोतल निशान, बिल्कुल बोतल निशान मांग रहा है राजस्थान। आज राजस्थान प्रदेश के 7.5 करोड़ की ये आवाम बड़ी दिलेर निगाहों से देख रही है कि आज राजस्थान के चार भुजानाथ की धरती, मीरा मेड़ता की धरती पर भगवान वीर तेजाजी महाराज की भूमि पर प्रदेश की राजनीति का एक नायाब हीरो। प्लीज मंच पर जितने भी साथी है आप नीचे उतरे। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके अनुशासन से, क्योंकि कल का जो मीडिया जो है और सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है, मैं सभी वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि आप लोग अच्छी व्यवस्थाएं करें। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने की है, इतनी छाया पानी की व्यवस्था की, आपके लिए अच्छे कूलर लगाए, लेकिन इधर जो भी खड़े हैं ये लोग, आपसे मेरा विशेष अनुरोध, एक बार आप कूलर के आसपास से सब लोग पीछे हट जाएं। इधर से तार भी गुजर रहे हैं, आप आराम से बैठ के, लंबा कार्यक्रम चलेगा। और जिस दिन किसान का बेटा हम सब मिलके और किसी के विचार सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, जो पंडाल के ऊपर भी बैठे हैं, साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन। और एक ये जो डी के अंदर जो आप लोग खड़े इस गैलरी के अंदर, इस गैलरी को पूरा आप खाली कीजिए, इस पूरी गैलरी को आप खाली कीजिए, लंबा पंडाल लगाए, वहां बैठिए और इसके पीछे भी लोग बैठे उनको भी आराम से दिखाई दें। तो आप लोग सबसे मेरा विशेष अनुरोध, आप लोग नीचे बैठ जाइए, कूलर के आसपास जो आप बैठे हैं और जो कूलर के ऊपर बैठे हैं, जो खड़े हैं, आप सब लोग प्लीज नीचे बैठे हैं। आपका अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शोभा आपसे है और आप तो हनुमान जी की सेना हो और आपने सुअनुशासन से देश ही नहीं दुनिया को दिखाया है कि 5-5 लाख की मां ओंकार रैलियों के अंदर हमें प्रशासन की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ी। आप खुद सुअनुशासित हो। तो मेरा विशेष निवेदन हनुमान जी की सारी सेना से और विशेषकर जो वॉलंटियर्स जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं, बहुत मेहनत करके, जिन्होंने बहुत सुंदर पंडाल और आप लोगों के लिए व्यवस्था की है, तो कल के अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर ये मैसेज जाए कि राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान जो जा गया है, सुअनुशासित तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को संबल देने के लिए लाखों लाख संख्या में जो आप लोग पधारे हो। मैं तो इतना निवेदन एक बार पुनः आप सबसे करूंगा, आप लोग सब विराजे। ये गैलरी जो है, इस गैलरी को आप पूरा खाली कर दीजिए ताकि जो पीछे लोग हैं उनको आराम से दिखाई दें। वॉलंटियर से विशेष मेरा निवेदन, इस पूरी गैलरी को आप खाली कीजिए। थैंक यू सर। उससे पहले मेरा एक व्यवस्थागत निवेदन है, आज के इस कार्यक्रम को भारत के मानचित्र पर उकेरने का प्रयास हमारी ये मीडिया की टीम कर रही है। कोई भी साथी कैमरामैन के आगे खड़ा नहीं रहेगा। आपसे ये विशेष तौर से निवेदन है, कल का एक आज का ये कार्यक्रम कल भारत के मानचित्र पर उकेरा जाएगा और भारत के मानचित्र पर एक अमिट शाही के रूप में हम अंकित हो चुके हैं। तो लीजिए, अब जितने भी साथी खड़े, प्लीज आपके पास जगह है, आप खड़े मत रहो, प्लीज नीचे बैठो। आप किसान कौम के बंधुओं, मैं देख पा रहा हूं जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, पीछे बहुत काफी जगह पड़ी है और इस महाभारत की लाडली गोद में आप बैठ जाए। किसान कौम के बेटे से अगर आप प्यार करते हैं और सुनने के लिए आए हैं, तो मेरा छोटा सी आपसे निवेदन है, प्लीज आप बैठे खड़े ना रहिए। कार्यक्रम का संदेश बहुत दूर तक जाएगा, प्लीज आप बैठे। प्रशासन की टीम भी बीच में लगी हुई है, प्लीज आपसे निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखिए आप। और जितने भी कार्यकर्ता है आप खड़े ना रहे प्लीज। तो लीजिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थानी पारंपरिक तौर तरीके से कि अतिथि देवो भवे, कहती भारत की धारा, स्वागत सत्कार करके आज निभा रहे हमें परंपरा। और स्वागत की इस वेला में सबसे पहले स्वागत होना है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक रालोपा सुप्रीमो, नागौर से सांसद, शेरे राजस्थान, मारवाड़ के मरुधर की माटी के मरुमाणक और मारवाड़ का उगता सूरज, उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे श्रीमान गिरधारी जी, सरपंच रियाबड़ी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक श्रीमान गिरधारी जी, आप माला पहनाकर, और श्रीमान पूसाराम जी कंकड़ावा, झीरिया प्रधान पूसाराम जी कंकड़ावा, आप साफा पहनाकर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत करोगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए, हनुमान जी भाई साहब का स्वागत हो रहा है। गिरधारी जी माड़ी, सरपंच रियाबड़ी,
हनुमान जी भाई साहब का स्वागत करें और साथ में पूनाराम जी कगड़ावा आप साफा पहनाकर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत। राजस्थान की पगड़ी साफा पहनाकर जो राजस्थान के स्वाभिमान का अमर प्रतीक है, यह पगड़ी सब बात की एहसास दिलाती है कि हनुमान जी भाई साहब के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, राजस्थान प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता, जवान और किसान की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसान कौम का बेटा सदैव प्रतिबद्ध है। तो लीजिए हनुमान जी भाई साहब का जोर शोर से स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ किसान कौम के बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकारों के कानों तक ये आवाज आनी चाहिए कि आज भगवान चार भुजानाथ की पावन भूमि पर किसान कौम के बेटे का स्वागत हुआ है। और लीजिए स्वागत की अगली श्रृंखला में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक श्रीमान पुखराज गर्ग, जो पार्टी की रीति और नीति तो गांव और ढाणी तक पहुंचाते हैं। आपका स्वागत करेंगे श्रीमान रामनिवास जी सरपंच पादु खुर्द के सरपंच श्रीमान रामनिवास जी माला पहनाकर और श्रीमान रामावतार जी बाना सरपंच जसवंताबाद आप स्वागत करेंगे भोपालगढ़ विधायक जी का साफा पहनाकर। भोपालगढ़ से विधायक और किसान, कमेरी और दलित शोषित पीड़ित कौम की एक मोटी बुलंद आवाज, जिन्होंने पार्टी की रीति और नीति, पार्टी की उच्च विचारधारा, स्वच्छ सरल राजनीति को राजस्थान प्रदेश के गांव गांव, ढाणी ढाणी, कोने कोने में किसान कौम के बेटे और बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बार पुखराजी भाई साहब के लिए भी आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है। साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर आपका शानदार स्वागत। और अगली स्वागत की अगली वेला में खींवसर से विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब के छोटे भाई श्रीमान नारायण जी बेनीवाल भाई साहब का स्वागत करेंगे। संग्राम जी बोरानिया, जो बीजाथल ग्राम पंचायत के सरपंच, माला पहनाकर और साफा पहनाकर श्रीमान गोविंद जी सिरोई, दतानी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक श्रीमान गोविंद जी सिरोई। स्वागत हो रहा है किसान कौम के बेटे नारायण जी बेनीवाल का, जिन्होंने खींवसर विधानसभा को विकास के नए आयाम दिए, खींवसर को विकास का बुनियादी ढांचा मजबूत किया, खींवसर के अंदर बालिका शिक्षा के समग्र उत्थान के लिए सदैव आप प्रयासरत है। ऐसे बड़े भाई श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब का राजस्थान की पगड़ी और राजस्थान के सम्मान और स्वाभिमान का अमर प्रतीक पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, विजय कारत सुपथ पर बढ़ चुका है। और स्वागत की अगली वेला में मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और किसान कौम का गौरव अपने सिर पे बांध के बैठी श्रीमती इंदिरा जी बावरी, जो 36 कौम की लाडली बन चुकी है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत करेंगे श्रीमती संतोष देवी जी चोइल। श्रीमती संतोष देवी चोइल किसान कौम की लाडली बेटी, जिन्होंने मेड़ता के बुनियादी विकास के ढांचे को मजबूत करने का बड़ा बेहतर प्रयास किया है। आपका स्वागत करेंगे। कृपया संतोष देवी जी चोइल आप आगे आए और इंदिरा देवी जी बावरी का स्वागत कीजिए। आप साथियों याद कीजिए वो दिन जब 2018 विधानसभा चुनाव के दरमियान मेड़ता से किसान कौम की बेटी एक साधारण परिवार से निकलकर राजस्थान विधानसभा की चौखट तक पहुंचती हैं। तब सब लोग कहते हैं कि एक अनपढ़ विधायक होते हुए कैसे इस मेड़ता के हजारों हजार लाखों लाख किसान कौम का भला करेगी। परंतु जब इंदिरा जी बावरी राजस्थान विधानसभा की चौखट पर कदम रखती हैं तो इस बात का संकल्प लेती हैं कि आज से मेरा ये जीवन इस मेड़ता की 36 कौम के लिए समर्पित है, मेड़ता के किसान कौम के लिए समर्पित है। श्रीमान सुखराम जी खोकड़िया तेजा, श्रीराम सुखराम जी खोकड़िया तेजा स्थल टीम के अध्यक्ष से आपका स्वागत और सम्मान है। तो इंदिरा जी बावरी ने शपथ ली थी जब 2018 विधानसभा चुनाव के दरमियान अपनी जीत के उपरांत राजस्थान विधानसभा की चौखट पे गए थे, तो इस बात का संकल्प लिया था कि ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और ये जीवन समर्पित जी चाहता है मेरे मेड़ता की 36 कौम तुझे कुछ और भी दूं, और वास्तव में बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है। तो लीजिए अब कार्यक्रम को बिना किसी विलंब के आगे बढ़ाते हुए कि खुदी को करे बुलंद इतना कि खुदी को करे बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं यहाँ की स्थानीय सरपंच और याबड़ी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक मेरे बड़े भाई
श्रीमान गिरधारी जी सरपंच ग्राम पंचायत रियाबड़ी आपसे निवेदन करे पे आप आगे आए और किसान कौम को अपने सुभाषी से लाभान्वित कीजिए। श्रीमान गिरधारी जी सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। एक बार सभी ये घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पधारे हुए जन जन के लाडले और राजस्थान में आशा की किरण और हम सब के लाडले हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब, विधायक पुखराज जी गर्ग, नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच और दूर दराज से पधारे हुए सभी राजस्थान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन कि आज रियाबड़ी की धरती पर आकर आज जो वास्तविक पीड़ा है वो हनुमान जी भाई साहब को बताने के लिए आप आए हैं। आपका हृदय से साधुवाद, अभिनंदन और आभार। आज इस सभा के माध्यम से मैं सांसद साहब को ये अवगत कराना चाहता हूं कि हम सब की बड़ी पीड़ा है वो है बजरी। आज प्रशासन इतना मूक दर्शक बना हुआ है कि जब कोई जनप्रतिनिधि फोन भी कर देता है तो उनके पहुंचने की हिम्मत नहीं होती है और वो यहाँ तक गिड़गिड़ाते हैं कि इस बजरी को छोड़ करके हमें कुछ भी कह दो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो पिछले 15-20 वर्ष में देखने को मिल रही है वो है यहाँ एक पिशांगण में बांध बना हुआ है, उसका जल स्तर बढ़ने से वहाँ के किसानों को भी कोई फायदा नहीं है और यहाँ के किसान सब बेरोजगार हो गए हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से इस जनता की आवाज़ को आप तक ये पहुँचा करके निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस मांग को आप अपने स्तर पर ही ठीक कर सकते हैं। हमें और किसी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जनता की इस बात को सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। आज के इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें मेड़ता विधानसभा में एमएलए तो खूब बने, पर पहली बार एक ऐसे एमएलए का चुनाव हुआ है जिन्होंने रिया को जितनी आशा थी उससे 100 गुना ज़्यादा दिया है। आज इंदिरा जी बावरी यदि बालिका विद्यालय की 4 दीवारी नहीं देती तो आपके इस विद्यालय का जो चयन है वो पीएम श्री में नहीं होता। ये मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जैसे ही हम इंदिरा जी बावरी के पास में गए, हमने बालिकाओं की पीड़ा को बताया और उन्होंने बिना किसी विलंब के हमें 4 दीवारी दे करके आज हमें हमारी स्कूल को पीएम श्री में सिलेक्शन होने का एक अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे तो हमारे इस क्षेत्र की पीड़ा को समझ करके इन्होंने बिना विलंब के ऑक्सीजन प्लांट लगा करके इस रियाबड़ी नगर को बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ में और भी जब भी हम गए तो उनको जो भी निवेदन किया का मैं नेताजी को पूछूंगी और आपकी बात जरूर उनके समक्ष रखूंगी। आज से ठीक 4 महीने पहले मैं और मेरे गांव के 7-8 लोग गए, हमने निवेदन किया कि आपने जो दिया है हम उससे पर्याप्त रूप से संतुष्ट हैं, पर 1-2 हमारी मांगे और है
वो आपको नेताजी को कह करके पूरी करवानी है। तो हमने दो बातें बताई, एक तो हमारे कॉलेज होना चाहिए, दूसरा हमारे जो ये डोडियाना से बीटन सड़क है वो होनी चाहिए। तो दूसरे दिन एमएलए साहब का फ़ोन आया कि नेताजी के समक्ष हमने बात रख दी है और दोनों ही मांगे आपकी पूरी हो गई है। और नेताजी ने कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, पर आपकी ये दोनों मांगे पूरी है। तो मैं आपका आज गांव का मुखिया होने के नाते आपका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और हम किसी भी धरातल से हैं, पर इंदिरा जी बावरी के लिए मंच पर आकर के प्रयास करेंगे, आपके लिए मंच पर आकर के प्रयास करेंगे कि आप जैसे आदर्श हमें मिलने चाहिए और राजस्थान के विकास में आप जैसे व्यक्तियों की ही अहम भूमिका रहेगी। और राजस्थान का इतिहास आज प्रतीक्षा कर रहा है कि यह कोई किसान का बेटा और इस प्रकार की हर नब्ज को ध्यान में रखने वाला नेता सत्ता में काबिज हो और हम सब का भला करे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का हृदय से आभार और अभिनंदन। और पुनः मेरा निवेदन है कि आप इसी प्रकार ऐसे ही मृदुभाषी एमएलए को हमारे बीच में भेजना, ताकि हम हमारा सीना चौड़ा करके इनके साथ निभा करके कम से कम, पहले मंच से ये घोषणा हुई थी कि 25,000 से जीतेंगे। मैं कहता हूं कि आप उसकी कल्पना नहीं करोगे, इतने वोटों से जीत कर इंदिरा बावरी आप सबके बीच में आएगी। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सबसे पहले एक बार फिर से व्यवस्थागत निवेदन, इधर तो साथी खड़े हैं ना, हमारे बीच में खरनाल से तेजाजी मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष और संपूर्ण कमेटी आई, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मुंडवा के चेयरमैन आए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो सामने खड़े उनसे मेरा निवेदन है कि वहां तार की लाइन है, तार खुले हुए हैं, थोड़ा आप निवेदन है कि आराम से बैठे। तार के अंदर करंट है जनरेटर का, आप थोड़ा पीछे होकर बैठे। बहुत खूब। और पीछे जितने भी साथी खड़े हैं, आपके पीछे भी कई लोग बैठे, उनको दिख नहीं पा रहा। प्लीज आप बैठे, नीचे बैठे आप। तो लीजिए बिना किसी विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मंच पर सादर आमंत्रित हैं विजयपाल जी राव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। एक बार जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बवाल माता जी की। आज रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बद्री माफियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में तमाम नागौर जिले के दूर दराज से आई हुई मेरी किसान सरदारी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रालोपा सुप्रीमो वे लोगों नागौर सांसद लोक लाडले बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल, खिवसर के लोक लाडले विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल, भोपालगढ़ के लोक लाडले हमारे विधायक पुखराज जी गर्ग, वे हमारे स्थानीय लोक लाडली विधायक हमारी बहन इंदिरा देवी बावरी, तमाम मंचासीन दूर दराज से आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं स्थानीय पार्टी पदाधिकारी होने के नाते आपका कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ये जो मार्शल आप देख रहे हैं, आप ये लंबे समय बाद लगभग अपन को 70 साल हो गए इस मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में कई भारतीय जनता पार्टी वे कांग्रेस के विधायक चुने हम लोगों ने, लेकिन जो पिछले 5 साल में हमारी लोक लाडली विधायक भाई इंदिरा देवी बावरी ने जो कार्य और विकास किया
उनका मुकाबला पिछले 70 साल में कहीं देखने को नहीं मिला। आप लोगों ने देखा ये रिया उपखंड मुख्यालय लंबे समय से पंचायत समिति मुख्यालय होता था, लेकिन ये इसकी स्थिति एक ग्राम पंचायत मुख्यालय से भी नाजुक स्थिति थी। जो भी लेडीज बैठे हैं, हमारी माताओं से निवेदन है कि आप 5 मिनट बैठिए, अभी कार्यक्रम चलेगा। तो 70 साल में अलग अलग पार्टियों के हम लोग चुनते गए और हम वंशवाद की राजनीति उनके बेकावे में आकर के देते रहे, लेकिन 70 साल में इस मेड़ता विधानसभा क्षेत्र, इस रिया उपखंड को कुछ नहीं मिला। साथियों, मात्र 5 साल में जब विधानसभा के चुनाव थे, नई नई पार्टी बनी थी, हम लोग बहन इंदिरा देवी बावरी को लेकर के आपके बीच में आते थे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि ये गरीब परिवार से जन्मी हुई ये साक्षर महिला कभी विधानसभा में जाकर के बोल नहीं पाएगी, इनको आप वोट देकर के अपने वोट को अंधकार में डाल रहे हो। लेकिन हम लोगों ने आपको विश्वास दिलाया कि आप एक बार इस किसान के बेटे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। आप लोगों ने इस मेड़ता की मीरा नगरी, पावन नगरी के किसान सरदारों ने ये एक बार आपने सूर बदल दिया कि इस बार तो हम किसान के बेटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो उसी का यही परिणाम हुआ कि 200 विधानसभा में से जहाँ कहीं पहला परिणाम आया तो वो मेड़ता विधानसभा का आया, और हनुमान जी बेनीवाल ने ये वहां पर कहा कि मेड़ता के किसान और जवान इतने मजबूत हैं कि ये राजनीति की दिशा और दशा कब बदलनी है, समय के अनुरूप ये मोटे मोटे लोगों को पटकनी देती आती है। ये मेड़ता विधानसभा क्षेत्र बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चुटाने का काम किया। तो उस समय जब बहन इंदिरा देवी बावरी जीत करके गई थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं उस समय में गरीब परिवार से थी, भेड़ बकरी चराती थी, मेरे परिवार वाले गरीब थे, तो मैं शिक्षा से वंचित रह गई। लेकिन इसने जब भी हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठती थी तो उन्होंने कहा दुख के और गरीबी के दिन मैंने देखा, तो आने वाली पीढ़ी को मेरे से जो कुछ भी होगा मैं करूंगा, और किया। इस रिया को आज जो देख रहे हो, पिछले 5 साल में आप जब पादू कलाओं से निकलोगे तो पादूकुंड सैंसला होते हुए आलन्यास जाओगे। ये रोड है, ये 70 साल में नहीं बनी। जो सरपट रोड दौड़ती है वो इंदिरा देवी बावरी वे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की बदौलत है। फिर हम लोग वापस गए, हमने कहा अभी तो एक ही रोड मिली है। भाई साहब ने कहा और बताओ, इंदिरा देवी जी ने बताई कि ये डोडियाना से पूरी मेड़ता विधानसभा में घूमती हुई जिंटियां जड़ौरिया भवाल माता जी के दर्शन हमें करना है, वो रोड भी आपके सेक्शन हो गई। अभी बीच में जाते करते कहा और कुछ बच गई क्या, तो ये संग्राम जी का साहब हम इधर कुड़की वाले बच गए, नेताजी ने कहा इधर भी मैं तो चौका मार दूंगा, तो वो 5 लोग जड़ होती हुई वो भी रोड अपन की स्वीकृति हो गई। 5 साल में ये रोडें बनी, वो उतनी 70 साल में कभी नहीं बनी। आज आप लोगों ने देख लो होगा, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में छोटा से छोटा काम हो, रात की 12 बजे आपको कोई मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब किसी गरीब किसान की मौत होगी तो डेड बॉडी को लेकर के हम धरने पे बैठेंगे, तो वो दीवारों के ऊपर से फांद के देखेंगे, उसके कलेजे में इतनी हिम्मत नहीं कि उस गरीब को न्याय दिला दे। ये सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है। पिछले 5 साल में देखा, पहले कभी धरने प्रदर्शन नहीं होते थे, यहाँ पर जो भी अधिकारी लगे हुए होते थे वो मुरारी लाल की नींद में होते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता जाता है तो एसडीएम और डिप्टी थरथराने लग जाते हैं, आरएलपी वाले आ गए। मैंने खुद ने देखा साथियों, कई बार मौकों पर यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, डिप्टी और एसपी को वहां फोन आते थे, हम धरने पर बैठे रहते थे, वो अपराधी के साथ कहते थे कि ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरे ड्राइवर के फलाना, ये ढीकड़ा, सारी बातें आपको पता है। लेकिन हम टट्टर से रहते थे, उन गरीब बच्चियों को भी न्याय दिलाने का काम किया, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। तो साथियों, बद्री का लंबे समय तक ये चला। जब बद्री की कंपनी आई, पहले हम लोग अवैध खनन यहाँ हो रहा था, उनका भी विरोध करते थे, लेकिन जब कंपनी आई तो कंपनी ने पहले 1000 रुपये ट्रॉली का किया, 1200, 1300, 1500, 3000 तक पहुंच गई। और अभी कुछ समय पहले कंपनी ने प्लान बनाया कि 600 रुपये टन ट्रैक्टर को भी हम कांटे कराने के बाद ही रवाना करेंगे। इसका मतलब 10 टन माल जाता, 6000 रुपये तो वहां भराई भरी लगती थी, फिर किराया जो 1500 रुपये में पहले टोली आती थी वो आज 8000 में आती है। लेकिन इस रिया उपखंड मुख्यालय में और पूरे राजस्थान में किसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि कंपनी के सामने जाकर के बोल देवे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर पहले धरना भी दिया
उस धरना में गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधान को वहां पर भेजा। वो लूणी नदी बचाओ संघर्ष समिति का धरना था। मैं तो एक उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम कभी राजनीतिक पार्टी की लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। जो भी पार्टी का लोग हमारे साथ रहता है हम उनको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सारे नेता थे, मुख बधिर बन के देखे, एकमात्र आपके प्रधान प्रतिनिधि मदन राम गोरा था जो यहाँ पर 15 दिन तक हमारा साथ दिया। और लास्ट में ये हुआ कि बड़े बड़े लोग मिल करके उनसे हमारे ऊपर ही मुकदमा लगवा दिया कि इसने हमारे को उकसाया और इसने कहा कि आप जीवन समाधि ले लो। उसमें हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया और डिप्टी के सामने बयान हो गए। वो तो पुलिस वाले कुछ नेताजी के दबाव में 13 में सूचना कर दी कि आपके खिलाफ ऐसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर के षड्यंत्र रचा है। उसके बाद कुछ परिस्थितियां हो गई, ऐसी हो गई, उस धरने को पोस्टपोन किया। लेकिन फिर भी उस समय आपके सामने बैठ करके लोगों ने कहा बंद कमरे में समझौता होगा। हम लोगों ने खुला डिप्टी विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और मायने के साथ समझौता करके वार्ता किया। लेकिन साथियों, इस कांग्रेस की पंगु सरकार में जो भी यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं वो जनता के सेवक नहीं, वो इस कंपनी के इशारे पे काम करता है। किसी गरीब का ट्रैक्टर वहां से निकल जाता है तो माइनिंग वालों को कंपनी वाले फोन करते हैं, ये पुलिस वाले जाकर के पकड़ लेते हैं। और यदि कोई गांव वाले इकट्ठे होकर के कहता है कि अवैध डंपर भाग रहा है, हमारे बच्चे को कुचल दिया, तो पुलिस वाले कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं। ये स्थिति हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को जागना होगा, आपको सचेत होना होगा। आप उस लोगों का साथ दोगे जो लोग आपको साथ देता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोक लाडले सांसद हनुमान बेनीवाल एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिंदा भगत सिंह है जो आपके सामने। शाम को आप देखते हो तो बांसवाड़ा में मिलते हैं, सुबह अपन फोन को देखते हैं तो अपन को भरतपुर में मिलते हैं, शाम को जैसलमेर में मिलते हैं। 24 घंटा आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं साथियों। छोटे छोटे लोग सरपंच बनने के बाद घर में ये सोच लेते हैं मैं तो बादशाह बन गया। रात को कभी आप घर पे जाओ, आपके दरवाजे खुले मिलते हैं। आप सब लोग एक बार पुनः यहाँ पर आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी। अब संबोधन की अगली कड़ी में थैंक यू। तो लीजिए, उद्बोधन की अगली श्रृंखला में उस समान महान शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिन्होंने 29 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी भगवान गोविंदराज की पावन भूमि पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीज का बीजारोपण किया। और उस पार्टी को वटवृक्ष बनाने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसान कौम के साथ किसी का रहा है तो वो महान शख्सियत है आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब, जो आज भी जनहित के लिए और परहित की भलाई के लिए अपना फोन स्वयं उठाते हैं। अक्सर नेताओं में ये कमी होती है कि जब भी कोई पीड़ित नेताओं के पास फोन करता है तो अपना फोन स्वयं रिसीव नहीं करते। नारायण जी भाई साहब आज भी अपना फोन स्वयं उठाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा बड़पन है, इनकी बहुत बड़ी सादगी है। निश्चित तौर से ये भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान है, जिन्हें देख के तेजा स्थल की वादियां भी ये उठती हैं कि जब मुस्लिम को कुरान में ईमान मिल गया, हिंदू को गीता में भगवान मिल गया, अरे उस आदमी को आसमान में देखने की जरूरत कहाँ, जिसे नारायण जी बेनीवाल जैसे इंसान में इंसान मिल गए। तो लीजिए, मरुधर की माटी के मरुमाणक और किसान कौम के रहनुमा रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे नारायण जी भाई साहब का स्वागत सत्कार अभिनंदन है बड़े उद्बोधन के साथ। आइए पधारे आप, जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। रियां बड़ी की इस पावन धरा पे बजरी माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित परम सम्मानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच, सामने विराजमान हजारों की तादाद में पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत छोटी सी सूचना के ऊपर आपने बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए मैं सदैव आप लोगों के, हम सब लोग ऋणी रहेंगे। आज बजरी माफिया, देखिए बजरी से त्रस्त सब है, पूरा राजस्थान त्रस्त है, लेकिन आज एक ही चीज हमें सोचने की आवश्यकता है कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ही ये याद क्यों आया कि आज का राजस्थान का किसान जो है वो बजरी माफियाओं से त्रस्त है, पेपर माफियाओं से त्रस्त है, बिजली का भी माफिया,
इस राजस्थान में जगह जगह जो माफिया बन गए हैं, इन माफियाओं से लड़ने वाला एक ही व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, जिसके मन में एक ही चीज है कि मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात हो। 75 वर्ष इस देश को आजाद हुए हो गए और एक एक पीढ़ी, दो दो पीढ़ी हमारी चुनाव के अंदर वोट देते देते गुजर गई। युवा साथी जो है उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि हमें लोकतंत्र के इस महाकुंभ में हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति अपना है, कौन व्यक्ति पराया है, क्योंकि चुनावी साल है और इस साल अनेकों तरह के लोग जाति, धर्म और संप्रदाय के अलग अलग चोले पहन के आपके बीच आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। लेकिन आपको एक ही चीज सोचनी है कि वो कौन व्यक्ति है जो पीड़ा के अंदर, जो दुख और दर्द के अंदर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। हनुमान बेनीवाल एक किसान का बेटा जिसने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सपनों का सुंदर राजस्थान बने। मैं ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूं कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील में जाए तो अधिकारी खड़ा होकर पूछे कि बाबा बताओ आपका काम क्या है, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी बनाना चाहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ लोग जो हमारे बारे में भ्रम फैलाते थे कि ये एक कौम की पार्टी है, कई लोग कहते थे कि युवा कुछ है जिनको हनुमान जी ने खराब कर दिया। लेकिन इन बड़ी बड़ी 3-4 रैलियों के अंदर जिस तरह से हमें बुजुर्गों का भारी समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा। मैं अभी आपको यहाँ आए हुए 10 बजे से मैं देख रहा हूँ लगातार बैठे हैं, बहुत लंबा समय भी हो गया, बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही और सार की बात आप सबको समझनी है कि हमें कौन व्यक्ति है जो सही दिशा के अंदर लेके जा रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो रात और दिन जग के भी आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो किसान का मान और सम्मान, स्वाभिमान ऊपर उठाना राजस्थान के अंदर चाहता है। ऐसे व्यक्ति के आपको साथ चलना है, ऐसे व्यक्ति के आपको हाथ और कंधे मजबूत करने हैं। ये मैं आपके बीच ये आग्रह आप सबसे लोगों से करूंगा। बजरी माफिया के बारे में अभी बजरी यूनियन के अध्यक्षों ने भी सारी बातें आपको बताई कि कैसे सरकारों ने, मुझे बड़ा अचंभा होता है जब यहाँ एक पूर्व एसपी हुआ करते थे और मैं यूं ही बैठा बैठा कोई पादू थाने की बात चल गई, यहाँ अधिकारी भी बहुत बैठे हैं। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि पादू जो बजरी के अंदर सबसे होड़ थाना कहला है राजस्थान नागौर जिले का, उसके अंदर टोंक, जोधपुर के कई थाने जहां की आप कल्पना नहीं कर सकते 50-50 लाख से लेके और 1-1 करोड़ रुपए तक थानों की बंदियां बजरी की होती है। ये हकीकत बात आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। हमें अच्छे ईमानदार अफसरों का साथ देना है, लेकिन बेईमान अफसर जहां आपको दिखे ये हल्ला बोल इसी का है। ये चुनाव का संगनाच जो हनुमान जी ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ राजस्थान में शुरू किया है, हमें जहां भी भ्रष्ट व्यक्ति दिखे उस भ्रष्ट व्यक्ति का हमें पुरजोर तरीके से खिलाफत करनी है और समाज के अंदर ये संदेश देना है कि हम हनुमान की सेना राजस्थान के अंदर जो हनुमान जी ने एक खुशहाल राजस्थान बनाने का जो सपना देखा है, उनको सपने को हम ईमानदारी से साकार करेंगे। ऐसा परिणाम हम सबको लेना है। एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं और विशेषकर बहन इंदिरा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने आयोजन किया। और मैं विशेषकर युवा साथियों की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही शालीन तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आपने जो कार्यक्रम किया, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। आज मैं देख रहा हूं बड़े सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम को आयोजन भी किया, वक्ताओं की बातें भी सुनी। अभी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल आपसे रूबरू होंगे। मैं इतना ही निवेदन करके जाऊंगा कि इस मंच से जो आप लोगों को कहा जाए, क्योंकि किसी भी आंदोलन और चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसकी सफलता का श्रेय तभी जाता है जब मंच की जो गरिमा है और मंच से जो भी बात आपको कही जाए उसका अनुसरण आप लोग करोगे। लंबा कार्यक्रम चलेगा और हनुमान जी जैसा हम सबको आदेश दें उस आदेश के अनुसार हम सबको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। थैंक यू भाई साहब। तो लीजिए, नारायण जी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई और उद्बोधन की अगली वेला में हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक बड़े भाई श्रीमान पुखराज जी गर्ग, जो भोपालगढ़ की 36 कौम की आवाम की आवाज सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक लड़ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। जी, तो भाई साहब का आदेश है कि कुछ लोग आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं।
आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार के बढ़ते हुए करवे में श्रीमान गिरधारी राम जी सरपंच रिया बड़ी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं, रालोपा के सुप्रीमो लोग लाडले नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल द्वारा दुपट्टा पहनाकर गिरधारी लाल जी सरपंच, हमारे स्थानीय सरपंच साहब, लोग लाडले सरपंच साहब, बड़े सुख दुख में साथ देने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से आहत होकर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामते हुए आगे इस कड़ी में हमारे बीच रामनिवास जी सरपंच साहब पादो खुर्द, पूर्व पीसीसी मेंबर कांग्रेस, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व कांग्रेस के पीसीसी मेंबर थे पहले रामनिवास जी, बड़े संघर्षशील हमारे इस इलाके के नेता हैं। आगे इस परिवार के बढ़ते हुए करवे में हमारे बीच युवा नौजवान संग्राम जी बोरानिया, सरपंच बीजा दल भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार का करवा बढ़ते हुए उस परिवार की सदस्यता ग्रहण करेंगे। संग्राम जी बोरानिया लंबे समय से यहाँ पर ये हमारे हर आंदोलन में अगुवाई करते थे। अजमेर की छात्र राजनीति में बड़े सक्रिय थे। हम लोग उनसे इनसे भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े थे। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे सदा दिन रात साथ रहने वाले उगमाराम जी सारण सरपंच जाटावास भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के कार्य में शामिल हो रहे हैं। शानदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बढ़ते हुए इस परिवार के जोश और उमंग को आप नई ताकत देंगे। उगमाराम जी सारण साहब सदा हमारे साथ हर किसान की बात को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी कड़ी में रामावतार जी सरपंच साहब जसवंताबाद भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के सदस्य के ग्रहण करेंगे। रामावतार जी सरपंच जसवंताबाद। इस कड़ी में हमारे बीच मदन लाल जी मेघवाल सरपंच भवाड़ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस परिवार में शामिल होंगे। मदन लाल जी सदा गरीब के मसीहा हैं, सुख दुख के साथी। मदन लाल जी को दुपट्टा पहनाकर राष्ट्रीय रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल सदस्यता ग्रहण करवाते हुए इस परिवार में बढ़ते हुए करवे को आगे जोड़ते हुए हमारे बीच रामसूप जी मेघवाल सरपंच जड़ौकला भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथियों, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बढ़ते हुए करवे से यह लग रहा है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी होगा। हमारे बीच पप्पूराम जी मेघवाल सरपंच मेड़ास भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सरपंच मेड़ास भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पप्पूराम जी मेघवाल सरपंच मेड़ास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए इस कड़ी में चेन्नाराम जी गोदारा वडाली पंचायत समिति सदस्य भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामेंगे। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि चेन्नाराम जी गोदारा बडाली वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, पूर्व रियाबड़ी प्रधान प्रतिनिधि थे। पप्पूराम जी मेघवाल सरपंच मेड़ास भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए हेमाराम जी और जीतू जी पचार पूर्व प्रधान आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में बढ़ते हुए कर्म में शामिल होते हुए दोनों डेगना विधानसभा क्षेत्र के मजबूत स्तंभ हैं। जीतू जी 50 सिरासना से हैं, पूर्व प्रधान थे डेगना पंचायत समिति से, जो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल द्वारा सदस्यता ग्रहण करते हुए हेमाराम जी बेनीवाल भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल होते हुए भंवर सिंह जी भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
लालजी सोनी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक रामकिशोर जी धोलिया घंटिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में शामिल होते हुए, रामकिशोर जी धोलिया सरपंच घंटिया भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के बढ़ते हुए करवे में आज शामिल होते हुए, तो लीजिए अब जोधपुर की धरती से श्री संजय जी भूडल जो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान संजय जी भूडल और श्रीमान पुकरा जी सुतार पाली से जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब को साफा और किसान कौम का अमर प्रतीक हल भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। सपी मोहम्मद चौहान पादुकुट से आप भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे कृपया मंच पर पधारे। तो हनुमान जी भाई साहब को श्री संजय जी भूडल जोधपुर पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पुकरा जी सुतार पाली जो सुप्रीमो साहब को सापा और हल बैठकर जो किसान कौम का अमर प्रतीक है, जिस प्रकार एक वीर तेजा जी महाराज एक किसान कौम का अमर प्रतीक हल और हल भेंट करके भाई साहब को सम्मानित करते हुए इस बात का संकल्प दिया जा रहा है कि ये किसान कौम का बेटा जीवन पर्यंत समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहेगा। हनुमान बेनीवाल बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की, बोले 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हल बैठकर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत और सम्मान कि मेरे भारत के संस्कृति की सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे और मेरे भारत के साधु संत और मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण तक दे देंगे मगर मेरे किसान कौम को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। इसी बीच विजयपाल जी राव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी भाई साहब को फोटो भेंट करके खुद की फोटो, ये तो भाई साहब के कंधों पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए जी भाई साहब के प्रति जनता का कितना प्रेम है, ये जनमानस है। भाई साहब जनता के दिलों पे राज करने वाले बड़े दिलेर इंसान है। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसा दीदार पैदा। ऐसे जिंदा दिल इंसान की जिंदा दिली को आज भी सलाम और कल भी सलाम। तो लीजिए हनुमान जी भाई साहब का स्वागत और सम्मान। छोटे छोटे बालक जो हनुमान जी भाई साहब से कितने प्रेम करते हैं, कहते हैं कि तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान के नव भारत की, कि तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान के नव भारत की, तुम मूर्त हो सच्चाई और ईमान की, तुम हो राम कृष्ण, तुम ही हो नानक गुरुदेव, तुमसे ही जागेगी किस्मत हिंदुस्तान की, किस्मत हिंदुस्तान की। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे। तो अब लीजिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला परिषद सदस्य मेरे बड़े भाई श्रीमान भिखाराम जी बापेड़िया और आपके नेतृत्व में ये पूरी टीम हनुमान जी भाई साहब को उनकी तस्वीर भेंट करके बड़े हर्ष, उमंग और प्रेम के साथ सम्मानित करने जा रही हैं। बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े अदब और सम्मान के साथ हनुमान जी भाई साहब का स्वागत, कितने प्रेम से स्वागत है। कहते हैं कि सने में ही ताकत है समृद्ध को झुकाने की, कि सने में ही ताकत है समृद्ध को झुकाने की, अरे वरना सुदामा में कहां ताकत थी भगवान श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की, सुदामा में कहां ताकत थी भगवान श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। बिल्कुल। तो लीजिए अब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुरलीधर जी बेनीवाल के द्वारा हनुमान जी भाई साहब को तलवार भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुरलीधर जी बेनीवाल हनुमान जी भाई साहब को तलवार भेंट करके सम्मानित। सोहन जी गेना भी साथ में मौजूद है जो छात्र नेता हैं। कहते हैं कि तलवारों की धारों पर इतिहास तुम्हारा चलता है, कि तलवारों की धारों पर इतिहास तुम्हारा चलता है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की, बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की। श्रीमान महबूब जी तेली रियाबड़ी कृपया मंच पर आए। महबूब जी तेली रियाबड़ी आप भी मंच पर आए। और अब डेगाना की एक मोटी आवाज
और डेगाना से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी मेरे छोटे भाई डेगाना का एक उभरता हुआ सितारा भाई अशोक तांडी अपनी समस्त टीम के साथ दल बदल के साथ आज ये आया है। तो हनुमान जी भाई साहब को हल बैठ करके सम्मानित करेंगे भाई अशोक जी तांडी और उनकी पूरी टीम मंच पर पधारे, साथ में साथी राकेश जी महिया। तो लीजिए इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी, श्रीमान नाराजाराम जी दुखताऊ जो पंचायत समिति सदस्य हैं और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य श्रीमान राजाराम जी दुखताऊ आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे। आप ही मंच पर, आपका भी स्वागत और सम्मान है। डेगाना से मेरे छोटे भाई और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत आवाज भाई अशोक तांडी और अशोक तांडी की पूरी टीम मंच पर पधार चुकी है और किसान कौम का अमर प्रतीक हल भेंट कर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत। श्रीमान राजाराम जी चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे, कृपया मंच पर पधारे। महबूब जी तेली रियाबड़ी, श्रीमान महबूब जी तेली कृपया मंच पर पधारे, आपका स्वागत और सम्मान है। तो लीजिए डेगाना की पूरी समस्त युवा ऊर्जावान क्रांतिकारी टीम की तरफ से हनुमान जी भाई साहब को हल बैठ करके उनका स्वागत सम्मान और अभिवादन किया जा रहा है। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। और स्वागत की अगली श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम को बजरी माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हल्ला बोल प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जिस एक युवा नौजवान टीम का विशेष योगदान रहा, मेरे बड़े भाई रानेश जी कमेडिया और इनकी पूरी टीम, महिपाल जी कमेडिया, कानाराम जी रोज, गोविंद राम जी बेड़ा सरपंच, श्रीमान जोगाराम जी, श्रीमान नेमाराम जी सोगवान, श्रीमान सुरेश जी आवड़ा, श्रीमान मोनू जी खान, श्रीमान विजयपाल जी, श्रीमान दयाल जी भामू, श्रीमान कुमाराम जी चोयल, श्रीमान भिखाराम जी बापेड़िया और श्रीमान नरेंद्र जी धूण हनुमान जी भाई साहब को जेड़ी, आपने भाषा में बोला मारवाड़ी में जेड़ी भेंट करके भाई साहब का स्वागत जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। जेड़ी भेंट करके भाई साहब का स्वागत जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। एक जमाना हुआ करता था जेवलो, मैं तो जेड़ी किया करा, बाकी जेवलो जब हथियार नहीं होते थे तो ब्रिटिश हुकूमत जब भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करती थी हमारे किसान कौम ये जेवड़ो लेके सामने हो जाते थे तो वो अंग्रेज लोग डर जाते थे कि पता नहीं कौन सा हथियार है, किधर से गोली आएगी। तो लीजिए रिया पंचायत समिति की स्थानीय टीम महबूब जी तेली वार्ड पंच कृपया मंच पर पधारे। रिया बड़ी पंचायत समिति क्षेत्र से आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हो, निश्चित तौर से आप सुरक्षित हाथों में आ रहे हो। कृपया हनुमान जी भाई साहब के पास में जाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहन के इस बात का संकल्प ले कि मैं तन मन और धन से राष्ट्रीय पार्टी के प्रति समर्पित हूं। तो लीजिए श्रीमान सोलाल जी छाबा रायपुर विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी पाली, आपका भी स्वागत और सम्मान है। श्रीमान सोलाल जी छाबा रायपुर विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी पाली। और बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। कहते हैं कि घना घना कंठा सुगावा में था को जसगान, कि घना घना कंठा सुगावा में था को जसगान, आज पधारिया हनुमान जी हर क्यों मारे हिवड़ा रोमान, हर क्यों मारे हिवड़ा रोमान। अब प्लीज जिन्होंने हनुमान जी भाई साहब का स्वागत कर दिया, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप मंच के नीचे जाइए प्लीज, जिन्होंने हनुमान जी भाई साहब का स्वागत कर दिया। तो लीजिए अब हनुमान जी भाई साहब का स्वागत या बड़ी पंचायत समिति क्षेत्र भाई रानेश जी कमेडिया की पूरी टीम, भाई भिखाराम जी बापेड़िया, भाई सुरेंद्र जी भेड़ा, भाई दयाल जी भामू, कुमाराम जी चोयल, आप सभी की टीम के द्वारा 51 किलो की माला पहना कर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत और सम्मान है। 51 किलो की माला पहना कर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत और सम्मान है। इस 51 किलो की माला में प्रदेश के 40
जी, मोदी साहब तुम पर दिखा रहे हैं, देश के पहलवान हमारी शान है। सबसे पहले प्रदेश की एकमात्र राष्ट्र, पूरे भारत की एकमात्र पार्टी जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली की सड़कों पर जब किसान कौम के बेटे और बेटियां जो पहलवान बैठे थे उनको समर्थन देने के लिए प्रदेश का एकमात्र नेता और नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे पहले गया था। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। इस भारत की राजनीति के अंदर आज तक सैकड़ों सांसद हुए, सैकड़ों राजनेता हुआ। प्रदेश की ताकतवर पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, वो पार्टी भी दिल्ली की सरकारों के सामने कोई भी पार्टी नहीं आ सकी। एकमात्र अकेला लड़ाका हनुमान जी बेनीवाल। जब हमारे किसान कौम की बेटियां, हमारे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे तो हनुमान जी भाई साहब बेनीवाल पहलवानों के समर्थन में उनके बीच में गए। और जब बजरंग पूनिया हमारा पहलवान जेल के अंदर चला गया तो रात को भी 11 बजे जेल के दरवाजे खुलवाने का किसी ने काम किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। रात के 12 बजे दरवाजे खुलते हुए हमने तो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं देखे। जब हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में बैठते तो वो भी हमें कहते हैं कि हमने हमारे जीवन के 60-70 सालों के अंदर ऐसा लड़ाका राजनेता नहीं देखा है। मैं तो कहता हूं कि ये भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए आपके बीच आए हैं। श्रीमान इको खान साहब जी जो पार्टी के जिलाध्यक्ष है, हनुमान जी भाई साहब का स्वागत करें। बहुत मजबूत और वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी के, जो पार्टी की रीति और नीति को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। अजमेर से हैं श्रीमान इको खान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए, जिन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि मैं हनुमान जी भाई साहब के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा और हमेशा सैकड़ों की टीम जोड़ने के प्रयास करूंगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां इको खान साहब के लिए। माला अपनाकर स्वागत की हिवड़े रंगियो प्रीत सू। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। अब प्लीज आप थोड़ा मंच को खाली करें। जिन्होंने स्वागत कर दिया प्लीज मंच को खाली करें, मंच की शोभा बढ़ावे। बिल्कुल मंच को खाली कर दिए। एक बार सभी साथियों से निवेदन है। अभी प्रोग्राम अपना लंबा चलेगा और आज यहाँ कोई अपन कार्यक्रम करके ताली बजवा के नहीं जाएंगे। इस सरकार को झुकाएंगे और बजरी माफिया को सीधा करेंगे यहाँ पे। इसलिए अभी रुकना आप लोगों को, ठीक है। ये कोई गहलोत जी की और बीजेपी की चुनावी सभा नहीं है कि तालियां बजा के चल दी है। आज जिस काम के लिए आए हैं ना, वो काम करके जाएंगे। माताओं बहनों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग यहीं बैठे रहें। देखो, देश को आज़ाद होने में 200 साल लगे थे और इन माफियाओं से संघर्ष में समय लग सकता है। राजस्थान में संघर्ष करने वाले खत्म हो गए, सारे नेता बिजनेस कर रहे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको पूरी ताकत के साथ हम सबके भाषण भी होंगे, ये लंबा कार्यक्रम चलेगा। थकना मत, आप थकोगे तो नहीं ना शाम तक। ये आज रात भी पड़ सकती है, रात भी हो सकती है, अगला दिन भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए सारे तैयार रहना। आज लड़ाई आर पार की होगी, यहाँ से ताली बजा के नहीं जाएंगे। आज उस बजरी माफिया को नाक रगड़वा देंगे, पता लगेगा कि सामने कौन है। ये भी करेंगे आज आप। एक मेरे भाई जो मंच पे बैठे हैं, सारी आरएलपी की टीम, दूसरे जो नेता प्रदेश से आए, हमारे जो वरिष्ठ नेता रिया मेड़ता इलाके के, इनको मंच पे एक बार बैठने दें। और जो मुझे अपना भाई मानते हैं वो सारे नीचे डी में चले जाएं। मंच को थोड़ा सा खाली व्यवस्थित रूप से, ताकि लोगों को देखने का आनंद आए। आप प्लीज, है ना, सब लोग आगे कार्यक्रम चालू करो। जी, भाई साहब के आदेश की पालना करें। रियाबड़ी पंचायत समिति के सरपंच, जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेता मंच पर। बाकी प्लीज मंच खाली करें। आपसे निवेदन है, आप तो रोज ही मंचों पे बैठते हो, प्लीज आपसे निवेदन है। बड़े मंच पर बैठने वाले बड़े नहीं होते, मंच के सामने जो बैठते वो बड़े हैं। ताकत आप में है और आप की ताकत ने यहां तक पहुंचाया है। तो लीजिए, अब बिना किसी विलंब के मैं उद्बोधन की अगली श्रृंखला में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक बड़े भाई श्रीमान पुखराज जी गरे को सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन कीजिए, जिन्होंने भोपालगढ़ की 36 कौम की जनता के लिए
सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक संघर्ष किया है श्रीमान भोपाल पुखराज गिरक। आज रियाबाड़ी के अंदर आयोजित बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल इस प्रोग्राम के अंदर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब दलित और किसानों के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, प्लीज कोई भी साथी जाए नहीं। क्यूसर के लोकप्रिय विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के स्थानीय विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सभी का मैं इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण जो प्रदेश का मुद्दा है, आम आदमी जो गरीब दलित हैं, जो बजरी माफिया से त्रस्त हैं, बजरी माफिया के द्वारा पूरा प्रदेश के अंदर एक आतंक फैला रखा है और सभी जिलों के अंदर अवैध बजरी का खनन। जी जितने भी साथी खड़े हुए प्लीज आपसे निवेदन है, भाई साहब का आदेश है, हनुमान जी भाई साहब का आप जाए नहीं, अभी तो हनुमान जी भाई साहब का भाषण बाकी है, इंदिरा जी का बाकी है, प्लीज यथास्थान पर बैठे। आप जहां खड़े वहीं बैठ जाइए। अगर आप भाई साहब का सम्मान करते हैं, आप किसान कौम के बेटे हैं, आपसे निवेदन है प्लीज वापस यहीं बैठ जाइए। माता बहने आपसे भी निवेदन है, आपने काफी देर तक सुना, कुछ समय की बात हो रही है, वापस बैठ जाइए। थैंक यू। पूरा प्रदेश के अंदर बजरी माफिया का आतंक है और प्रदेश के सभी कोनों से, सभी जिला हेडक्वार्टर से और दूर दराज गांव शहरों से मेरे पास भी टेलीफोन आ रहे थे बहुत सारे लोगों के। कोई बात नहीं, आप पानी पीने के लिए जा रहे हो, 2 मिनट के अंदर वापस अपने यथास्थान पर बैठे। आप, मुझे पता आप पानी पीने के लिए जा रहे हो, हल्के होने के लिए जा रहे हो, 2 मिनट के अंदर वापस इस पंडाल परिसर के अंदर आके बैठ जाए आप। थैंक यू। सभी प्रदेश के सभी जिलों से जो बजरी माफिया से त्रस्त हैं, जहाँ बजरी माफिया का आतंक है, वहाँ के सभी लोगों के ये टेलीफोन आ रहे थे कि एमएलए साहब, प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता नहीं है जो इन बजरी माफियों के विरोध में लड़ सकता है, आवाज़ उठा सकता है। आप हनुमान जी बेनीवाल साहब से बात करें और अब पूरा प्रदेश के अंदर इस बजरी माफिया के अंदर आप एक बड़ी मुहिम चलाकर उन्होंने इसे राहत दिलाए। बेनीवाल साहब ने उन सभी लोगों की आवाज़ पर, उन सभी लोगों की भावना को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के अंदर बजरी माफिया के विरोध में बहुत बड़े 4 आंदोलन मीटिंगें रखी है। उसमें आप सभी लोगों के हित की बात है, आप सभी लोगों के अधिकार की बात इसमें की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायती राज के इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका के इलेक्शन हो, सभी चुनाव के अंदर ये पहली पार्टी है जो प्रदेश की तीसरे मोर्चे के रूप में प्रदेश के सारे चुनाव लड़े और सभी चुनावों के अंदर सतीश कौम के लोगों ने पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया। आपने सभी देखा होगा, चाहे अरे आप लोग सुनो मेरी बात, ऐसे फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे अपन बताओ? 4 आदमी जाते 40 पीछे जाएंगे उसके। बैठो तो एक बार, सारे बैठो भाई। इतने जल्दी थक जाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम? एक बार बैठ जाओ, व्यवस्था मत खराब करो। पूरी बात सुनो, सब लोगों के भाषण होंगे अभी। और मैंने आपको क्या कहा, यहाँ बजरी माफिया को ठीक करना, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं खड़ा हूं तुम्हारे आगे, क्यों घबरा रहे हो बिना बात के? बैठे रहो यहाँ पे। उन सभी चुनाव के अंदर सतीश कौम के लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल साहब के विचार को, हनुमान जी बेनीवाल साहब का जो इस पार्टी बनाकर व्यवस्था परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सतीश कौम के लोगों ने
सभी चुनाव के अंदर उसको मान्यता दी, उस भावना के साथ में साहब से जुड़े और सभी चुनाव के अंदर एक बहुत ही सार्थक उपस्थिति है जो पार्टी की पूरा प्रदेश के अंदर रही। मैं अभी लूण कंसर के अंदर किसान महापंचायत का प्रचार करने और पीला चावल देने के लिए क्षेत्र के अंदर गए थे। वहाँ पे एक गांव था मुंडसर काफ़ी बड़ा गांव था, काफ़ी शिक्षित गांव था। उस गांव के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग 100-150 बुजुर्ग एक जगह बैठे थे गांव के किसी काम से। हम लोग वहाँ गए, बातचीत हुई, हमने उनको कहा भाई लूण कंसर के अंदर किसान महापंचायत है, उसमें आप सभी लोगों को आना है। तो उनसे कोई विशेष कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। लेकिन जब उनको ये कहा कि इस सभा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब आएंगे, वो संबोधित करेंगे और किसानों की समस्या से अवगत होंगे, तब सभी बुजुर्गों ने खड़े हो गए और एक ही आवाज़ के अंदर कहा कि साहब आपने सही बात कही, अगर हनुमान जी बेनीवाल साहब आते हैं तो हम सभी लोग आएंगे। अब इस देश के अंदर कोई किसान नेता बचा नहीं है, एक सिर्फ हनुमान बेनीवाल जो किसान नेता बचा है, जो हमेशा किसानों की बात करता है, किसानों के हक अधिकार की बात करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले लोग कहते थे कि हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में सारे युवा लड़के हैं, लेकिन अब उन बुजुर्गों ने भी मानस बना दिया है, उन बुजुर्गों ने भी महसूस कर लिया है कि प्रदेश के अंदर के किसान नेता है तो वो हनुमान बेनीवाल है और सारे प्रदेश के किसान आने वाले 2023 के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के साथ रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी प्रदेश के अंदर जितना भी दलितों पे अत्याचार हुए हैं, चाहे थानागाजी प्रकरण हो, चाहे जालौर का इंदर मेघवाल प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर का प्रकरण हो, चाहे चौमू और नागौर करने का प्रकरण हो, उन सारे दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए किसी शख्स ने बात की है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी शख्सियत जो 24 घंटे किसान, दलित, गरीब और अल्पसंख्यक के लिए चिंता करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपको हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ऐसे नेतृत्व को आप मजबूत करें और इनका जो संकल्प है व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें आप सभी मजबूती से जुड़कर उस संकल्प को पूरा करें, ताकि व्यवस्था परिवर्तन होगी जब ही ये जो भ्रष्टाचार का राज है इसका खात्मा होगा, इसका यहाँ से भगाना होगा। यही आप सभी से निवेदन है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा किसानों की। आपके बीच में जब वोट होते हैं तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और वो कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, हम आपके बीच से उठे हैं, हम आपके किसानी से आते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक जीत के जाते हैं किसानों के वोट लेकर, वो जीतने के बाद में फिर किसानों के नहीं रहते हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों के हो जाते हैं, अपने पार्टियों के प्रोटोकॉल बताते हैं, लेकिन किसानी पे किसी तरह की आप बताती हैं तो वो आपके बीच में नहीं आते हैं जब तक उनके दिल्ली में बैठे आकाओं का कोई निर्देश नहीं आता हो। एकमात्र शख्सियत है हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने हमेशा कहा है मेरी पार्टी बाद में है, किसान पहले हैं, दलित पहले हैं, अल्पसंख्यक भाई पहले हैं, मैं इनके लिए पहले लड़ूंगा, मेरे लिए कोई पार्टी आगे नहीं आने वाली। इसलिए ऐसा शख्सियत को आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले नागौर के मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता की थी हमारे जो नेता थे। वो नेता भी वही थे जो आप में से निकले, जो हमेशा वोट मांगने आते, जब कहते हम किसान हैं, हम आपके बेटे हैं, हमें वोट दो। और जब उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें क्या बात की आपने अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा, वो बेटियां जो वहाँ दिल्ली के अंदर धरने पर बैठी हैं, जो किसान कौम की शान है, उन लोगों के बारे में उनके क्या विचार थे आप लोगों ने देखे होंगे। बड़ी शर्म आनी चाहिए, किसानों के नाम से वोट मांगते हो, किसान के बेटे के नाम से वोट मांगते हो।
और जब किसान के ऊपर कोई आफत आती है, किसान के बेटों पे कोई आफत आती है, किसानों की बेटियों पे कोई आफत आती है, तो कोई भी नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो। देश के अंदर प्रदेश के बहुत सारे किसान एमपी है, 25 एमपी है, उनमें से 24 भारतीय जनता पार्टी के एमपी है। उनमें से किसानों के बेटे भी बहुत सारे आप लोगों से वोट लेकर जीत के गए हैं, लेकिन किसी भी नेता ने किसानों के साथ में खड़ा नहीं रहा। चाहे किसानों के काले कानून हो, चाहे किसानों के बेटियों के मान सम्मान की बात हो, तो वो हमेशा अपनी पार्टी के साथ में खड़े हैं। और उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है वो उन्होंने अपने पार्टी के दबाव में, उनके राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में आकर उन्होंने प्रेस वार्ता की कि आप ऐसा कहिए कि ये जो धरना है वो शाहीन बाग जैसा है। कैसे हो गया शाहीन बाग? शर्म आनी चाहिए उनको बोलते हुए। लेकिन आप लोग सभी लोग बैठे हो, आपको इस बात का एक निर्णय करना होगा कि आपका नेता कौन है, आपके बीच में कौन रहता है, आपके दुख दर्द के लिए कौन लड़ता है, आपके मान सम्मान के लिए कौन लड़ता है। ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को मजबूत करें, ताकि आने वाला 23 जो आ रहा है इलेक्शन, इस इलेक्शन के अंदर हनुमान जी बेनीवाल उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ किसान के लिए, किसान के मान सम्मान के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जहाँ से नीति निर्धारण होता है, जहाँ से नियम बनता है, जहाँ से कानून बनता है, जिसमें आप सभी के हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आप सभी लोग आज ये संकल्प लें कि आने वाला 23 के अंदर एक ही लक्ष्य है, नाम हनुमान बेनीवाल और सुनाव सिंह पानी की बोतल। यही आप सभी का लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी से मेरा यही अनुरोध, पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, आभार, अभिनंदन। हमारे बीच गगराना ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान रघुराम जी चौधरी हमारे बीच पधारे, कृपया मंच पर पधारे। तो लीजिए अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में। वैसे तो नाम आदरणीय इंदिरा जी बावरी विधायक जी का था, पर माँ से पहले एक बेटी बोलना चाहेगी। बेटी भारती, माँ भारती की बेटी, बेटी भारती मंच पर मौजूद हैं। कहते हैं कि खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, कि खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। आदरणीय इंदिरा जी बावरी की सुपुत्री बेटी भारती, जो उदयपुर के एक नामी हेरिटेज गर्ल्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा कर रही है, कुछ बोलना चाहेगी जी। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्मों के निशान है। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए ये तमन्ना है उस किसान की। जय जवान जय किसान। परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्मों के निशान है। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए ये तमन्ना है उस किसान की, ये तमन्ना है उस किसान की। जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब ने इस रैली को सफल बनाया। आज वीरों की भूमि राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में रिया के पावन धरा पर लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो मेरे मामा जी श्री हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में बजरी माफियाओं और प्रदेश की तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदेश ने गांव ढाणी और कोने कोने से पधारे सभी किसान बंधुओं का मैं भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मंच पर मंचासीन मेरे मामा जी श्री हनुमान जी बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, खिंवसर विधानसभा के लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल व मेरे मम्मी जी मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी का हार्दिक अभिनंदन। आओ मेहनत को
अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों से अपना भगवान बनाएं और किसान की इस धरती, मजदूर की इस भूमि को सपनों से प्यारा राजस्थान बनाएं, सपनों से प्यारा राजस्थान बनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे मामा जी श्री हनुमान जी बेनीवाल को, जो पिछले 20 सालों से प्रदेश के किसान के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में किसान कौम के हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। जैसा कि आजकल हम देश में बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं और सुनते हैं, वह बोलने का काम करते हैं और एक दूसरे की कटाई करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पीड़ित जनता की नहीं सुनी और ना उनकी तरफ देखा। वह बड़े बड़े वादे ज़रूर करते हैं बट उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते। बट हमारे पास एक नेता है जो हनुमान जी बेनीवाल, जो कि किसान की हमेशा सुनते भी हैं और हमेशा उनकी तरफ देखते भी हैं। आरएलपी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा किसान के बारे में ही सोचा है और हनुमान जी बेनीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जो आज भी किसान के बीच है और हर किसान के दिल में बसे हैं। बस अपनी वाणी को यही विराम देते हुए 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप आरएलपी का ऐसे ही समर्थन करें और इसको और मजबूत बनाएं। मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ हनुमान जी बेनीवाल का एक जयकारा लगाएं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। एक बार इस बेटी को दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दीजिए। ये किसान कौम की बेटी भारती, जो माँ भारत की लाडली बेटी है, इस बेटी का सपना है कि मैं एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की बड़ी अधिकारी बन के उन पदों तक पहुंच जाऊंगी जहां से इस देश की नीति और नीतियां बनती और उन नीति और नीतियों को ठीक से काम करके इस किसान कौम का भला करने का काम करूंगी। एक बार दोनों हाथ खड़े करके इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में भाई साहब का आदेश है। रामनिवास जी सरपंच पादुखुर्द, एक बार रामनिवास जी सरपंच पादुखुर्द आप आए और अपना उद्बोधन दिए। राम राम सा, एक मारे साथ जोरदार जयकारो बोलो तेजाजी महाराज की। आज आरएलपी की महान रैली में पधारेवड़ा आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, खीमसर का विधायक नारायण जी साहब और अपना मेड़ता का लाडला विधायक इंदिरा देवी जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और समस्त हमारे सामने बिराजोड़ा किसान भाइयाँ, बुजुर्गा, मातावां, बहना, मैं आज ही महासम्मेलन में आप सबको हार्दिक स्वागत करूं, आपको अभिनंदन करूं और आप सबने मैं नमन करूं। मैं ज़्यादा बात कौन बोलूं, मैं भी यहाँ कांग्रेस के मायने काफ़ी टाइम पहले जिला महासचिव हो, बे के बाद के मायने में प्रदेश को पीसीसी सदस्य भी हो। मैं आप पार्टी क्यों छोड़ी बा मैं आपने बतानी चाहूँ कि जबकि आ कांग्रेस इनमें आप बहुत बड़ी उम्मीद रखता, मर्दप्राय स्थिति के मायने है। ये पार्टी में कोई गरीब की, किसान की, कार्यकर्ता की सुनवालो नहीं है। और जब ये पार्टी के मायने रहवा और कोई किसान को, गरीब को भलो नहीं कर सका, चाहे थाने में जावा, चाहे कोई भी ऑफिस में जावा, बट कोई मैंने को भलो नहीं कर सका, तो ये पार्टी में रह बहुत धिकार है। मारा गांव की पंचायत की जनता मने मैं बे को बहुत बहुत आभारी हूँ। मन बहुत भारी मतों जितायो, मारे पुत्र वधु ने मंडल सदस्य में जिताई, तो मैं भी जनता को बहुत ऋणी हूँ। और ये पार्टी में रह अगर मैं भी जनता को भलो नहीं कर सकूँ तो मैंने ये पार्टी में रहना अधिकार है। मैं
एक बात लेर, एक उम्मीद लेर, छात्र संघ अध्यक्ष को उद्घाटन हो मेड़ता गयो मैं भी हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता हो बे टाइम में हमारा बहुत पुराना संबंध है, विचारधारा पार्टी में हाँ अलग अलग हाँ। मैं मेड़ता एक उम्मीद लेर गयो और मैं एक रिक्वेस्ट करी बेनीवाल साहब हूँ कि बेनीवाल साहब आपके खींवसर में कॉलेज खुल गई, जिला में खुल गई, सारी जगह खुल गई। मैं उम्मीद करा कि रिया में माने बहुत बड़ी चीज़ की मांग है। माँ के जगह छात्र बेचारा या तो मेड़ता लंबो जानो पड़े, अजमेर जानो पड़े छात्र छात्राओं ने, तो अब बहुत बड़ी समस्या है। आप तुरंत मारी भी बात ने संज्ञान में ली और मैंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दियो कि रामनिवास जी निश्चिंत तौर जाओ कि समझो कि आपकी कॉलेज खुल गई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने जो वादो किया वो वादो आप निभायो। दूसरी बात एक और देखा, संसद के मायने कार्रवाई देखा आप 24 सांसद है अपने राजस्थान में गयोड़ा, 25वां हनुमान जी बेनीवाल है, एक भी सांसद संसद के मायने बोलता हुआ कौन देखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि हिंदुस्तान का जितना ही सांसद है मैं के मायने 20 सांसदों के मायने हनुमान जी बेनीवाल को नंबर आवे। तो मन में विचार करो यार, एक उम्मीद भी करी कि राजस्थान के मायने एक शेरे भगत सिंह एक अगर कोई पैदा हुआ है तो वो हनुमान जी बेनीवाल है। तो हमारे दिमाग में मन में यूं आई कि बे मर्द प्राय ना मर्द लोगों के साथ रहबा की बजाय तो मर्द लोगों के साथ रहवा तो मिनका को हिड़ो करा। छोटी सी बात आपके बीच में, हनुमान जी के बीच में बाधा नहीं बढ़नी चाहूँ, केवल ने बहुत बड़ी बातें हैं और कहवा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ हनुमान जी साहब ने जो आज ही तपती दोपहरी में मतलब की गर्मी में कहीं जैसलमेर है, कहीं दिल्ली है, कहीं डूंगरपुर है, तो ये रात का कहीं सोवे या नहीं सोवे वो भगवान ही बेली है। इस जनता के लिए खून पसीनो बारियो है। तो मैं माको तो आपको निवेदन है यार, मैं यूँ वादो करा कि आपको जटे पसीनो पड़ी बट मैं खून देवा कंधों मिलार आपके साथ जाला और इस जनता और गरीब की सेवा के मायने हमेशा तत्पर रहेवा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई साहब। तो लीजिए बिना किसी विलंब के हमारे बीच हिसार हरियाणा की सरजमी से ताऊ रोहिता सिंह नेहरा हमारे बीच मौजूद। एक बार ताऊ जी के लिए जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। कहते कि माता पिता बूढ़ा बड़ेरा देव घरा का जान, आशीष से पाया सु मौज में लिया तीर आखंड रे पान, अरे टाबरिया लागे घर आंगण रे माए देवदूत सा, संस्कारा संग सीख देवणु करसी ऊंचो नाम। आदरणीय रोहिता सिंह नेहरा। सम्मानित मंच और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भाई हनुमान बेनीवाल जी, मैं सभी बैठी पंचायत को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर जो 3 काले कानून लगाए थे उसके अंदर 26 नवंबर को हम भी हरियाणा से आए थे और हनुमान जी ने लाखों लाख की जनता ले जाके शाहजहाँपुर बोर्ड के ऊपर और वो झंडा गाड़ा था। जो देश का प्रधानमंत्री, हमारे 700 जवान तो मर गए पर उसको धूल चाटनी पड़ी, कानून वापस लेने पड़े। वो सख्त आज हनुमान बेनीवाल है जिसने हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और आज जो देश के लिए सम्मानित बेटियां जो सम्मान लागे मेडल जीत के और देश का मान और गौरव बढ़ाया था, वो बेटियां आज इस गूंगी बेरी सरकार ने, मोदी ने एक गुंडे के कितनी बेइज्जती उन बहन बेटियों के जंतर मंतर पर 28 तारीख को पुलिस से उनको कितना कुछ किया है। उन्हीं के लिए बेनीवाल साहब सबसे पहले वो गए थे और बजरंग पूनिया जब गिरफ्तार हुए तो 4 घंटे तक वहाँ थाने में बेच कर उसको जमानत करवा के लाने का काम भी भाई साहब इन्होंने किया था। आज देश के अंदर अगर कोई किसानों का सच्चाई मेसी है, लोग तो सभी पार्टियों कहते हैं मैं हूँ। आज है तो हनुमान बेनीवाल है और हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला है जिसने एकमात्र MLA होते हुए सबसे पहले इस्तीफा देंगे और किसानों के साथ खड़ा हुआ था। आज सबसे ऐसे आदमियों की भारत देश को जरूरत है। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। खेल जगत में भारत के सबसे बड़ी अग्रणी राज्य हिसार हरियाणा की माटी से आपका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है। तो लीजिए उद्बोधन की अगली कड़ी में
मैं आपकी बेटी, आपकी बहन और 36 कौम का गौरव अपने सिर पे बांध के बैठी मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य आदरणीय इंदिरा जी बावरी को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आप आइए। कहते हैं कि उड़ती है जब धूल, कि उड़ती है जब धूल तो दिन रात बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, और धरती जब धूजती है तो सीमाएं बदल देती है, और इंदिरा बावरी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। और आजादी के 70 सालों का इतिहास विकास के रूप में पलट के रखा है आदरणीय इंदिरा जी बावरी ने। जी बावरी। राम राम सा। आज आपके बीच में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, क्यूंसर से विधायक आपके सबके लाडला नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, सभी सरपंच और प्रधान, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे आज रिया बड़ी में जो आरएलपी पार्टी का हल्ला बोल रैली के वास्ते आप लोग सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। जैसे कि आज आपका बीच में नेता तो और भी है, पर आज की टाइम में आपकी सुनवाला कोई नहीं है, तो मैं आपके बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा ही आपके बीच में आपकी सेवा करे और किसान की बात सुने, और किसान ने हरदम इन दिल से लगावे के जे परिवार लगावा, अपन जेन दिल लगा किसान की सेवा करे। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूं 36 कौम से कि हमेशा ही 5 साल के महीने आप जटे भी मैंने याद करी, और मैं आपके बीच में हमेशा ही सेवा दी, और भी जो आप याद करो जो तो आपके बीच में मैं हाजिर हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करे एमएलए साहब का हौसला अफजाई करे। भावुक किस बात से है? ये भावुकता इस बात की है कि अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर 5 साढ़े 4 साल गरीब को गणेश मानकर आपकी सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अत्य ही बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल साहब एक सच्चा दिल का नेता है, और किसान जवान की हमेशा ही आवाज उठाता है और आपकी बात सुनता है। और वैसे अपना मेड़ता विधानसभा की मैं आपको बात बता दूं, हर विधानसभा में, हर गांव में आज एमएलए पंडू पैसा भी दिया, और जो मारो हुई आपकी सेवा भी करी। हर गांव आज नहीं कह सकेगा एमएलए पंडू पैसों नहीं पुग्यो, और आपकी सेवा भी करी। और मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब को बताना चाहती हूँ कि भाई साहब मेड़ता विधानसभा में आज पानी की पाइपलाइन भी डाल दी, पर जो कर्मचारी आपकी मनमानी पानी छोड़े और पूरी विधानसभा पानी के लिए तरस रही है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी कर्मचारी है एक बार उनको बुलाए, उनसे बात करो कि हर विधानसभा में पानी नहीं आता है, इसलिए पूरी मेरी जनता दुखी है। और लाइट वाले सब आपकी मनमानी से लाइट देता है और मनमानी आंकी चला दादागिरी बताते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे विधानसभा में 24 घंटा पानी आनी चाहिए और 24 घंटा लाइट रहनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। वैसे रिया बड़ी को आपने बताऊं, पत्रकार बंधु भी खड़े हैं, जब रिया में मैं आप पधारी तो एक ही निवेदन करियो कि एमएलए साहब माँ के रिया बड़ी में कॉलेज रहनी चाहिए। तो मैं नेताजी से पूरा प्रयास करियो और निवेदन भी करियो कि भाई साहब रिया बड़ी में कॉलेज रहनी चाहिए। पर दूसरा नेता वे देखियो तो कॉलेज आप ही ले रहे हैं, तो कॉलेज सिर्फ हनुमान जी बेनीवास के देने से आई। और जो भी आपके रिया बड़ी में एक प्लांट भी ऑक्सीजन लगवाइयो, जी टाइम में कोरोना की टाइम में आपने पूछता भी कोई भी टाइम के महीने 50 लाख को आपके प्लांट लगाइयो, और हर गांव में और ढाणी में जो टीका लगाया भी वास्ते भी आप फंड दियो। और लंपी बीमारी के वास्ते आज हर गांव के महीने 10 लाख रुपया में गया के वास्ते दिया कि गया लंपी की बीमारी में मर नहीं जावे। और व्यवस्था के लिए कि गया ने
अच्छी तरह से सेवा कर सके और दवाई पानी लगा सके। और भी जो स्कूल कन्या महाविद्यालय मेड़ता सिटी में और ट्रोमा सेंटर पूरी भाई साहब उम्मीद कर और आशा कर में ले रही, पर मेड़ता विधानसभा में जो कुछ लोग ऐसे हैं सरकार का, तो वो ट्रोमा सेंटर को रोक दिया। कोई नहीं, मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि ट्रोमा सेंटर जल्दी तैयार करवावे, क्योंकि आम जनता दुखी है। आज नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं है, या तो अजमेर जाओ या जयपुर या जोधपुर जाना पड़े, तो 100 किलोमीटर दूरी पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ट्रोमा सेंटर की मेड़ता विधानसभा में बहुत जरूरी है। तो आपसे निवेदन है कि ट्रोमा सेंटर जल्दी बनवाएं, और भी जो कोई गांव की मांग है तो आप पूरी करवाइए। वैसे कोई मारी भी कमी है तो आप लोग बता सको कि एमएलए साहब जटे भी बुलाया, जट को तो आया नहीं। हमेशा ही मैं आपके बीच में आपकी सेवा करी, और भी आप जटे भी बुलाओ, जट आपके बीच में हाजिर हूँ। धन्यवाद, राम राम। थैंक यू आदरणीय इंदिरा जी बावरी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन बड़े अदब, श्रद्धा और सम्मान के साथ करता हूँ कि आपने मेड़ता के विकास को नए आयाम दिए। मेड़ता आज सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। इसमें आपका और रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब का भी बहुत बड़ा अहम योगदान है। निश्चित तौर से अब राजनीतिक करवट फिर से अच्छी होने वाली है, और ये मेड़ता की 36 कौम की जनता आज आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए आपके बीच आई है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर एमएलए साहब का अभिनंदन कीजिए। आप पीछे तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक पीछे तक जितने भी साथी सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के उद्घोष के साथ बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। क्या बात है। तो लीजिए, अब बिना किसी विलंब के मैं उद्बोधन के लिए उस महान शख्सियत को सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत भारत की संसद तक किसान कौम के हक और अधिकार की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी। बात चाहे किसान आंदोलन के दरमियान शाहजहांपुर बॉर्डर की हो, बात चाहे एनडीए गठबंधन तोड़ने की हो, बात चाहे हनुमानगढ़ के किसानों की हो, राजस्थान के प्रत्येक गांव और ढाणी के किसान कौम के लिए सबसे पहले अगर किसी ने आगे अग्रिम पंक्ति में कोई नेता आया तो हनुमान बेनीवाल। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो हनुमान बेनीवाल जो किसान कौम की फटी दो थी, वो हनुमान बेनीवाल जो किसान कौम की फटी दो थी, किसान का फटा साफा और किसान के पैरों की फटी बीवाई देकर ये पहचान लेता है कि मुझे इसकी मदद के लिए आगे आना है। वो शेर राजस्थान किसान कौम के रहनुमा, मारवाड़ का उगता सूरज और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान नेता हनुमान बेनीवाल आज भगवान चार भुजानाथ की धरती पर आपके बीच आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिए। आदरणीय हनुमान जी भाई साहब कृपया पधारे। कहते हैं, एक शायर का बहुत अच्छा शेर है कि जिस देश में गंगा बहती है, कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश का पौधा सूखा क्यों, कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश का पौधा सूखा क्यों, और जिस देश का किसान सबका पेट भरता है उसका बच्चा भूखा क्यों। अरे कुछ तो गड़बड़ है, या तो सरकारों की रीति गलत है या सरकारों की नीति में ही खोट है, और ये तब ठीक हो पाएगी जब गांव ढाणी के आखिरी छोर पर बैठा एकदम राइट है। हेलो, बोलिए तेजाजी महाराज की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। बहुत खूब, जोरदार जयकारा। मैं बोलूंगा बोतल निशान, आप बोलना मांग रहा है राजस्थान। बोतल निशान, बोतल निशान मांग रहा है राजस्थान। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। रिया के अंदर आज बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर मनसा सिंह मेड़ता की लाडली विधायक
आप सबके बीच सुख दुख के अंदर सत्ता के विरोध में खड़ी इंदिरा बावरी जी, भोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, खियूसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, सारे तमाम जितने भी सरपंचगण, पादू रिया से लेकर तमाम रिया समिति के सरपंचगण, पंचायत समिति के मेंबर, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भाई नैम सिंह जी आगरा से राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा से नेहरा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में इस तपती धूप के अंदर इस राजस्थान के आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 20 साल से मेरा साथ दे रहे रिया, मेड़ता, सही, देगाना, अजमेर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई और जो प्रशासनिक अमला यहां पे पहुंचा है, और इस कार्यक्रम की सफलता 2 दिन की मेहनत, और 2 दिन की मेहनत के अंदर आप सबने राजस्थान के अंदर ये संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल को गांव गांव जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति हनुमान बन के हनुमान की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ेगा, प्रदेश के अंदर लड़ेगा। 3 रैलियां हुई अभी पिछले दिनों के अंदर। लूणकरणसर के अंदर महापंचायत हुई, डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की महापंचायत, और रिया के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज की रैली ने आपने साबित कर दिया। रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर पहुंच के, और जिस तरह नौजवानों का जोश, और आपने जिस तरह जेसीबी से फूल बरसाए, ये तो मैं मजबूत हूं, मेरी जगह अगर कमजोर नेता होता तो फूलों से दब जाता नीचे। वो स्वागत करके नौजवानों ने देश के अंदर ये संदेश दिया, हम हमारे भाई के साथ हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सरहदों की अगर रखवाली करी, हम लोगों ने करी। वीर तेजाजी महाराज जो इस नागौर जिले की धरती से आते हैं, गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके एक संदेश विश्व के अंदर दिया कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी का भक्त है। 2008, 13, 18 के अंदर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर 19 में तेजाजी के जयकारे के साथ इस देश के किसान और जवानों को यह संदेश दिया था कि देश के जवान किसान को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा। ये संदेश मैंने पूरे देश के अंदर दिया था। अभी हरियाणा के ताऊ जो बात बता रहे थे, भाइयों, जब मोदी की सरकार ने 3 कृषि विरोधी बिल लाए, मैं एनडीए का साथी था। आज जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में आ रहे हैं कि ये मंत्री बन रहा है, वो बन रहा है, वो तो मैं 2.5 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन था, उत्तर प्रदेश दिल्ली के लोग साथ आए, राजस्थान में आंदोलन कहीं नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर हरियाणा पंजाब और यूपी के भाइयों का साथ किसी ने दिया, मेरे छोटे भाइयों का किसान कौम की तकलीफ समझ के, मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, आप गूगल पे सर्च करना। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता का आनंद ले सकता था,
जिस तरह राजस्थान के 4-5 मंत्री ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जब मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, NH-8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, पहली ललकार के अंदर NH-8 को जाम कर दिया और दोबारा मैं पहुंचा, NDA को ठुकरा दिया, सत्ता को ठोकर मारी। और देश के सांसदों के अंदर अगर 70 दिन कोई सांसद सड़क पे अपने भाइयों के बीच बैठा, पूरी सर्दी जिसने निकाली ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था, जो नागौर और किसान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद बढ़ती महंगाई को लेके इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर लोकसभा के अंदर किसी ने करी